कोई फरियाद तेरे दिल में, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन। होश वालों को खबर क्या बेखुद। गजल सम्राट की उपाधि से लेकर अपनी मधुर आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों में खास जगह बनाने का सफर बड़ा शानदार रहा। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कलाकारों की मौजूदगी वक्त की मोहताज भी नहीं होती। उनकी कला ही सदियों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। और बेशक वो एक मकबूल कलाकार थे, लेकिन उनके गीतों की तो दुनिया दीवानी थी। और आज तक उनकी गजलों और गीतों का खुमार दर्शकों पर चढ़ा रहता है। अपनी जिंदगी में कई संघर्ष करते हुए कामयाबी हासिल की थी और गजल सम्राट बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ प्राप्ति। 82 साल पहले राजस्थान के गंगानगर में एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन संगीत उनकी रगों में बहता था। आखिर बहता भी क्यों ना, पिता से विरासत जो मिला था। और इस तरह संगीत की परंपरा घर में कायम रही। पिता संगीत से प्यार करते हुए भी ताउम्र सरकारी बाबू बने रहे, लेकिन बेटा 24 साल की उम्र में संगीत की दुनिया में नाम रोशन करने की हसरत लिए मुंबई चला आया। मुंबई शहर जितना दिलदार है, उतना ही सीतमगर भी। उन्होंने बहुत मुश्किल भरे दिन देखे। ऐसे भी दिन गुजरे कि न जेब में पैसा होता, न सिर पर छत। फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम थी। वो आया तो था इस शहर में फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने, लेकिन पेट भरने के लिए पार्टियों और महफिलों में गाने लगा। उसने बहुत मुश्किलों भरे दिन देखे, लेकिन उन अंधेरे दिनों के बाद बहुत रोशनी भरे दिन भी आए। एक दिन ऐसा भी आया जब पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ। वो शख्स गजलों की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। परिवार यूं तो पंजाब के रोपड़ से ताल्लुक रखता था, लेकिन रोजी रोटी की तलाश उन्हें राजस्थान ले आई थी। पिता सरकारी कर्मचारी थे। माता पिता ने अपने बच्चे का नाम यूं तो जीत रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर जगजीत कर लिया। उनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा गंगानगर से हुई थी। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने जालंधर और फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की। मौसीकी तो जगजीत सिंह को विरासत में मिली थी। गंगानगर में ही पंडित छगनलाल शर्मा के पास उन्होंने 2 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखा। फिर सेनिया घराने के उस्ताद जमाल खान साहब के पास जा पहुंचे। वहां ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां समझी। देश के सभी पारंपरिक पिताओं की तरह उनके पिता भी चाहते थे कि बेटा IAS बने। संगीत से उन्हें प्रेम तो था, लेकिन यह यकीन नहीं था कि संगीत किसी का करियर भी हो सकता है। इसलिए जब जगजीत ने पहली बार घर में ऐलान किया कि वो प्लेबैक सिंगर बनने मुंबई जाना चाहते हैं, तो घर में मानो तूफान ही फट गया। पिता की मर्जी के खिलाफ वो मुंबई पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ जिस सपने के साथ आए थे उसे हासिल करने में एक अरसा लग गया। शुरू में शादी ब्याह पार्टियों में गाना गाकर, विज्ञापनों के जिंगल गाकर उन्होंने अपना खर्च चलाया। लेकिन जिसकी आवाज में इतनी मोहब्बत और दर्द हो, उसकी अपनी जिंदगी भी मोहब्बत की दास्तानों से खाली नहीं थी। जालंधर में कॉलेज के समय ही एक लड़की बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। साइकिल से कॉलेज जाते हुए हर बार उस लड़की के घर के सामने ही साइकिल की चैन उतर जाती या टायर की हवा निकल जाती, इस उम्मीद में कि क्या पता उसकी एक झलक देखने को मिल जाए। ये मोहब्बत बस यूं ही दूर दूर से देखा देखी तक सिमट कर रह गई। फिर वक्त का पहिया घूमा और जगजीत बम्बई आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात चित्रा से हुई। चित्रा ब्रिटानिया कंपनी के बड़े अधिकारी देबू प्रसाद दत्ता की बीवी थी और उनकी एक बेटी भी थी। वो जगजीत के संघर्ष के दिन थे। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दोनों की पहली मुलाकात हुई। चित्रा की शादी पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उन्होंने शादी कर ली। जगजीत सिंह की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर तब आया जब उनके 20 साल के बेटे की अचानक एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस हादसे का पति पत्नी दोनों पर बहुत गहरा असर हुआ। पत्नी चित्रा ने तो उस हादसे के बाद गाना गाना ही छोड़ दिया। जगजीत सिंह की भी बाकी की बची उम्र उस हादसे से बाहर निकलने में ही गुजर गई। 1 साल तक संगीत से दूर रहे। 1 साल बाद धीरे धीरे संगीत की ओर वापसी की शुरुआती हुई, तो एक और हादसे ने उनकी बची कुची उम्मीद भी छीन ली। उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद तो वो अध्यात्म की ओर मुड़ गए। ईश्वर में अपने दुखों से निजात की राह ढूंढने लगे। उससे अपने अनसुलझे सवालों के जवाब मांगने लगे, लेकिन जवाब मिलता
तो तब जब कोई जवाब होता। जीवन के अंतिम दिनों में इतने सारे मुश्किलात का सामना करने वाले जगजीत सिंह काफ़ी बीमार रहने लगे थे। आखिरकार 10 अक्टूबर 2011 को वो इस फानी दुनिया को विदा कर गए। ये संगीत की दुनिया की ऐसी क्षति थी जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं थी। लेकिन जैसे कि वो गीत है ना, नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। तो जगजीत सिंह की पहचान उनकी आवाज़ ही थी और वो आवाज़ आज भी हमारे जहन में, हमारी स्मृतियों में जिंदा है। उनकी आवाज़ में मिर्ज़ा गालिब को सुनते हुए लगता है कि वक्त जितना गुजरता है उतना ही शायद नहीं भी गुजरते। न गालिब कही गई, न जगजीत सिंह, एक अपने शब्दों और दूसरा अपनी आवाज़ में आज भी हमारे साथ और हमारे बीच मौजूद हैं।